बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी और टेस्टी लाहौरी फ़िश फ्राई। ये मेरे पास 1 किलो मछली है जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ये इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, फूड कलर एक चुटकी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया 1 चम्मच ये इसमें शामिल कर दूँगी। और सारे मसालों को अच्छे से फ़िश के ऊपर लगा लेंगे। और ये मेरे पास 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही विनीगर है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मछली पे लगा देंगे। और मैंने 2 चम्मच बाज़ारी फ्राई फ़िश मसाला इसके ऊपर डाला है। मैंने शान वालों का इस्तेमाल किया है, आपको जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास विनीगर नहीं है यहाँ पर तो आप 1 नींबू का रस भी निचोड़ के डाल सकते हैं। फ़िश को मसाला लगा के रख दिया है अच्छे से। 1 घंटे के लिए मैंने फ़िश को रख दिया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये मेरे पास 2 चम्मच मैदा है और 3 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है मैंने। और हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर हमारा ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत थिक होना चाहिए।
जी ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह का ये बैटर चाहिए। मैरिनेशन को 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हम बेसन इस पे लगा देंगे। हम सारे मछली के पीसीस पे ये लगा देंगे। तो सारा बैटर हमने सारा बेसन लगा दिया है मछली पे। फ्राई पैन में ऑयल डालकर ऑयल गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना इसमें हमारी जो मछली है ये जल जाएगी। ऊपर से ये जल जाएगी, अंदर कच्ची रह जाएगी। तो हम इसे नॉर्मल ऑयल में ही फ्राई करेंगे और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चिमटे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इसे पलटते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बेसन की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी। सारे पीसेस एक एक करके निकाल लेंगे। जो फ्राई हो चुके थे पीसीस वो निकाल लिए हैं और जो रह गए थे उन्हें मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। जी तो हमारी क्रिस्पी और टेस्टी लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार है। आप देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल ये पक चुकी है, अंदर से नरम नहीं है। जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये फॉलो करके फ़िश बना के ज़रूर ट्राई करें।